देखो आपने अभी तक क्या क्या कर लिया, कूलम्ब्स लॉ कर लिया, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म कर लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, उसके अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लिया। अब मेरी बात समझना, आगे जो है 3 चीजें हैं। ये कौन है, एक लाइन है, क्या है, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं ना। और ये क्या है, 2 लाइनों से मिलकर बनी हुई शेप है ना। और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, बात समझ में आ रहा है। यानी कि इसको अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये सरफेस बना, क्या बना, सरफेस। और इसके अंदर अगर मैंने पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बन गया, क्या बन गया। और अगर मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा तो ये सिंपल एक लाइन है। यानी आपको इसमें कितने डायमेंशन यूज में लेने पड़ रहे हैं, कितनी एक्सिस यूज में लेनी पड़ रही है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग एक्स एक्स जैसे तो यूज में ले रहे हो। यानी ये 1D है, कौन है, 1D। इसके अंदर आप 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग करो, यानी 2D मान लो एक बार के लिए। और इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है वॉल्यूम की, इसलिए तो अपने को 3 टॉपिक सीखने हैं। पहला रहेगा इसके अकॉर्डिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल मैं लूंगा लैम्डा, क्या लूंगा, लैम्डा, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा ये वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका मैं सिंबल ले रहा हूं सिग्मा, ये वाला। उसके बाद थर्ड टॉपिक रहेगा इसके मुताबिक क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल रहेगा रो। वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा, तो तीनों समझ में आ गए, ठीक है। अब ये समझो, इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बना रहा हूं। ऐसे मान लो ये कोई मैंने लाइन ले ली एक तरीके से, ओके, जिसके ऊपर प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, अपना निकाल लेते कुछ, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कोई एक पॉइंट लिया, देखो इन्फिनिटी पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट लिया छोटा सा और माना कि उसके ऊपर डीक्यू चार्ज है। डीक्यू का मतलब समझ रहे हो ना, क्यू बड़ा होता है, डीक्यू बड़ा होता है, डीक्यू वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। और जबकि यहां पर हमने कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लिया, क्यू नोट ले लिया। जबकि इसके अंदर कोई चार्ज ले रहे हो तो वही डीक्यू, और कहीं दूसरी जगह क्यू नोट ले लोगे या नहीं लोगे। ऐसे इसके अंदर मान लो ये कोई, मान लो डीक्यू चार्ज इसके किसी पॉइंट पे और बाहर ले लिया क्यू नोट, क्लियर, बोलो। अब देखो इसके लिए करेंगे, मान लो तो सिंपल यहां पर क्या कहेंगे कि जो अपना चार्ज होता है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, वैसे एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है ना, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, पढ़ा है ना डेंसिटी का अपन, डेंस ये पढ़ा हमने, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, पढ़ा है ना। लेकिन मैंने जब आपको स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ाया था तब बताया कि ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ m और यहाँ पे स्मॉल m लेते हैं, जबकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग m की जगह पर क्या शिफ्ट कर दिया था, किया था ना। तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे इसमें भूल कर m नहीं लेना, क्या लेना है, क्योंकि मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ q लेना पड़ेगा। अब यहाँ वॉल्यूम का काम कौन कर रहा है, ये वॉल्यूम तो अपना ये कौन कर रहा है, जो इसकी लेंथ है यानी कि L, ठीक है। अपन तो एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ dq लेंगे, चार्ज कितना लेंगे, तो पॉइंट चार्ज लेंगे तो पॉइंट लेंथ पे ही तो होगा वो भी, या पूरी लेंथ पे होगा, तो ये dl हो जाएगा। और यहाँ अपन ने इसका सिंबल क्या लिया, इसकी चार्ज डेंसिटी का, ये कैसे बना फॉर्मूला कुछ पता लगा, बोलो। अगर इसके बारे में करें तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन में ds, नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर dl था, इसके अंदर सरफेस एरिया वो s ले लिया, तो ds पॉइंट पे इसके अंदर क्या होगा, बोलो, रो इज इक्वल टू dq अपॉन में dv, समझ में आया। मैं 3 टॉपिक एक साथ करा रहा हूँ और पीछे वाले टॉपिक को ज्वाइन करके करवा रहा हूँ। इसको मैं ट्रांसलेट करके dq की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, लैम्डा dl, नहीं समझे, इसको क्या लिखूं, सिग्मा ds इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूं, रो dv, रो dv, हाँ लिख सकते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, मैं सी लिख के छोड़ रहा हूँ, समझ जाना, कूलम्ब्स लॉ के लिए, ओके। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, F इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हुआ है,
Q1 या Q0 और Q1 और अपॉन में R स्क्वायर पढ़ा है ना। अच्छा मैं कह दूं कि वेक्टर फॉर्म है तो आप यहाँ पर फिर एक वेक्टर फॉर्म लगाओगे, यूनिट वेक्टर लगाओगे नहीं लगाओगे। मैं कह दूं कि ये तो स्मॉल पॉइंट के ऊपर निकाला तो डीएफ लेना पड़ेगा जी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर फिर Q1 मत लो, यहाँ पर आप DQ ही लो। कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ गया। यहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखूं तो उसके मुताबिक क्या लिखना पड़ेगा, DF वेक्टर इज इक्वल टू KQ0 DQ R स्क्वायर और R कैप लिखेंगे। इसको भी ऐसा कुछ लिख दूं, क्या लिखूं, DF वेक्टर KQ हाँ DQ और R कैप। आएगा या नहीं आएगा ऐसा, बोलो। अब यहाँ DF को तो DF लिख दिया, K को K लिख दिया, Q0 को Q0, लेकिन इस DQ की वैल्यू तो बना रखी कुछ आपने, तो ये डाल दी लैम्डा DL अपॉन में और ये R कैप। इसको क्या लिखूं, इसके अकॉर्डिंग बताओ। DF वेक्टर बोलो आगे KQ0 इसकी जगह अपॉन में और फिर इसको क्या लिखूं, हाँ आ गया। लेकिन ये तो वेरी स्मॉल है, तो हमें पता है कि अगर कोई बड़ी क्वांटिटी है तो उसको स्मॉल बनाए तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर पहले से स्मॉल है तो उसको पूरा बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बोथ साइड क्या कर देंगे, यानी इसके आगे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, इस साइड में लगा दूंगा, तो ये तो आ जाएगा एफ वेक्टर। क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। और जबकि इधर जो क्या क्या कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल दूंगा, यानी के Q0 भी पूरी क्वांटिटी है, लैम्डा बाहर निकाल दूंगा। ऐसे में बचा क्या, DL बच गया और ये R कैप और नीचे R स्क्वायर, चाहो तो इसके नीचे लिख लो चाहे इसके नीचे लिख लो, एक ही बात है। कौन से वाली, जो ऐसे लिखेंगे। इसको क्या लिखूं बोलो, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q0 सिग्मा फिर DS और R स्क्वायर और R कैप। इसको क्या लिखूं, मैं एक सेंटेंस खा रहा हूँ बीच में थ्योरी बहुत कम लिख रहा हूँ, नोट से लिख लिया करो थ्योरी, ओके। Q0 सिग्मा रो है, सॉरी रो लिख क्या बोला है, सिग्मा मैंने, R स्क्वायर और R, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने 3 कर लिए, क्या क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूले बड़े खास हैं क्योंकि अपने को लास्ट में जब गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन करेंगे ना, तब तीनों का दोबारा यूज लूंगा, इसलिए अच्छे से याद रखना है। इसको बनाया कैसे, उसी की हेल्प से। समझ में आ गया होगा या नहीं आया, एक बार इसको नोट करो फिर आगे करवाता हूँ। हो गया नोट, ये लो इरेज। अगला जो एक छोटा सा टॉपिक सिखा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, नहीं आए तो मना कर देना, ठीक है। सिंपल है, एक छोटा सा पॉइंट सीखना है, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब समझते हो क्या, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सुना है क्या, कैंडला जिसकी यूनिट होती है। इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से बोले तो तीव्रता, क्या बोले, ठीक है। मतलब एक तो जैसे आप हो और एक जैसे अभिषेक सैनी है, दोनों में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, स्टडी के अकॉर्डिंग। तो इंटेंसिटी का मतलब समझ गए ना फिर आप, क्या मतलब है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। भी सोच के देखोगे, एक फील्ड ये एक फील्ड ये है, मान लो इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है और इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, समझ में आ रही बात। तो यही इंटेंसिटी का मतलब, एक तरीके से कैपेसिटी मान लो, एक तरीके से कैपेसिटी, हाँ ऐसा कुछ मान लो, जिसका सिंबल होता है E, क्या होता है, और फॉर्मूला होता है कि कितना उसके द्वारा लगाएगा फोर्स है और किस चार्ज पे लगाएगा, यानी Q0। Q0 है ये यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आगे डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना। यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब किसी चीज को टेस्ट करने के लिए काम में लिया गया है, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला याद रख लोगे। EFI जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, अगर इसका अपन यूनिट बनाएं तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो होती है न्यूटन, इसकी होती है कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम किस क्या बनेगी इसकी, कर दोगे। अब अगला टॉपिक सुनो, अब यहाँ से अब डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, सारे डेरिवेशन अच्छे से करने हैं, ठीक है। पहला है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, ये टॉपिक है पहला, कुछ समझ में आया। देखो इसने कहा कि ए पॉइंट चार्ज कैसा होना चाहिए, हमेशा डेरिवेशन को पीछे से पढ़ के लाया करो। यानी मैंने ये ले लिया एक पॉइंट चार्ज Q, क्या ले लिया
उसके ऊपर EFI बतानी है, तो EFI के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, हमेशा यूनिट टेस्ट लाना पड़ेगा, यानी Q नोट लाना पड़ेगा। तो इसका बीच गैप मान लिया R ही है। तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ फॉर्मूला आपने पढ़ा है F इक्वल टू Q1 Q2 और अपॉन में R²। अच्छा, मैं इस Q1 की जगह तो Q ले लेता हूँ और इस Q2 से Q नोट ले लूँ, या फिर इसकी जगह ये ऐसा उल्टा पुल्टा कर लें, ऐसे ले सकता हूँ, कैसा कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ गया? ये कहाँ से लेके आए पता लगा क्या? यस सर। मैं फिर लिख रहा हूँ बाय डेफिनेशन या फिर ऑफ EFI, ठीक है। EFI की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन में Q नोट फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन से F की वैल्यू फील करो, क्या है E का, तो E आ गया, F की जगह पर K Q नोट पूर्ण में Q नोट और R² था ना, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल E इक्वल टू क्या आएगा, आ गया ना। आइए वेक्टर क्वांटिटी है, चाहो तो इसके ऊपर फिर एक वेक्टर लगा सकते हो ऐसे, फिर लेकिन साथ में ये लेना पड़ेगा अगर वो कर रहे हो तो, समझ रही बात। यहाँ पर ये ऐसे करना पड़ेगा फिर साथ में, क्लियर। बिना वेक्टर को तो वैसे कर लेना। एक बार इसे नोट को फिर अगला टॉपिक करवाता हूँ, सारे टॉपिक जॉइंट है एक दूसरे से। अभी एक बात और समझना, यहाँ पर अपना ये चार्ज कैसा बताया था मैंने, ये चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, इसका E जो होगा वो इससे मेन जो सोर्स है ना चार्ज का, उससे अवे, उससे क्या है, अगर आप इसको ऐसा करोगे इस डेरिवेशन को कि ये चार्ज आपको मान लो -Q है और ये मान लो Q नोट है, तो ऐसे में E जो होगा सोर्स की तरफ जाएगा। फिर ये बात समझ आ रही है, ये पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि जब भी आपकी Q की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, क्या है, क्या है रौनक, तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, ऐसे में Q की वैल्यू क्या होगी, और अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हो तो E जो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। और जबकि Q की वैल्यू लेस देन 0, इट मीन्स क्या होगा, 0 से छोटे होना मतलब नेगेटिव, तो Q कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ऐसे में ओरिजिनल चार्ज के 2 वर्ड्स होगा, समझ गए। अगर आप इस फॉर्म को चेंज करना चाहते हो, मतलब इसके यहाँ मोड लगा दिया ऐसे, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है, इन्हीं में एक बार इसे नोट करो तो 2-3 पॉइंट और, फिर एक टॉपिक और रह गया छोटा सा। देखो जैसे ये टॉपिक पूरे हो गए, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक। क्या आता है, मतलब कि कुछ टॉपिक अपना ऐसा रहेगा, EFI ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या है, याद है कुछ कि हमने साउथ वाली मूवी की तरह बीच में Q नोट चार्ज ले लिया, इसके यहाँ पर कोई Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पर Q2 ले लिया, यहाँ पर और इस तरीके से Qn ले लिए, ले सकते हैं ना। फिर आपने बनाया होगा F01, क्या था, K Q0 Q1 अपॉन में R², और साथ में ये तो वेक्टर लगा दो, वरना ये नहीं लगा दो, उसका वो हटा दो, समझ गए। फिर F02 के लिए क्या बनाते हो, K ऐसा कुछ था। फिर 3 के लिए करें तो बोलो, ऐसे चलता जाएगा ना। और फॉर n चार्जेस के लिए करें तो बोलो क्या लिखूं, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। यानी कि सभी को अगर मैं टोटल चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स निकालूं तो क्या आएगा, F इक्वल टू F01 F0 प्लस डॉट 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 F0n, ऐसा कुछ होता नहीं होता। F का F लिख दिया, इसकी वैल्यू ये सब डाल देंगे। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपको पहले किया हुआ, K Q नोट, इसमें R01 आएगा, इसमें R02 आएगा, इसमें R03, इसमें R0n आता है ना। तो यहाँ से ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, Q1 R01 का स्क्वायर प्लस Q2 R0 डॉट डॉट प्लस Q n अपॉन में R0n का स्क्वायर, यही आएगा। लेकिन ये तो अपन ने F निकाला है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाय डेफिनेशन ऑफ EFI क्या थी, F इजिकल टू E इजिकल टू होता है ना, ये
तो ई का तो ई लिख दिया, और इस एफ नोट की वैल्यू ये डालेंगे, तो इस क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा नीचे वाला, यानी सिंपल क्या आना है के 1 में ये Q1 R01 का स्क्वायर Q2 R02 का स्क्वायर, यहाँ पे कैप लगाते रहना लगाना चाहो तो, ठीक है, वरना इसके मोड लगा के पहले बना दिया करो। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, प्रॉपर करना चाहते तो लैंग्वेज आप बुक से उठाया करो। आ गया समझ, इस टॉपिक को नोट करो, बाकी करेंगे कल। ओके।